टाले जाएंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव होंगे लोकसभा के बाद। मोदी सरकार के प्लान से हैरान विपक्षी दल। मोदी सरकार विपक्ष को हैरान परेशान करने वाले फैसले लगातार लेती रही है और अब जो खबरें आ रही हैं उससे विपक्षी दल चिंता पड़ गए हैं। दरअसल विपक्षी दलों की ओर से इंडिया गठबंधन तैयार किया गया और यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस संगठन की पूरी हवा ही निकालने की तैयारी कर ली है, क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने की बात कही है। तो ऐसे में मोदी सरकार अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही साथ साथ करवाने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि पूरे देश में सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, लेकिन अगर दिल्ली में ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो गया तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि आप कांग्रेस के लिए दिल्ली लोकसभा की 2 सीट छोड़ सकती है, लेकिन विधानसभा की 20 सीट छोड़ने को वो तैयार नहीं होगी। वैसे इस समय चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होना है, लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि उसमें साफ है कि ये चुनाव टलने वाले हैं और संभवतः अपने तय समय से 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके साथ ही राज्य विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होनी है, जबकि मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसे चुनाव को 6 महीने के लिए टाला जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन संसद का विशेष सत्र चलेगा और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक देश एक चुनाव को माना जा रहा है, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। दरअसल देश जब आजाद हुआ था तो 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे थे, क्योंकि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सरकार बनती थी और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार रहती थी। तो ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच टकराव नहीं होता था। लेकिन 1967 में चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस विरोधी दलों की सरकार बन गई, जिसके बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव शुरू हो गया। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, जो गैर कांग्रेस शासित थी। इसके बाद 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई, जिसके बाद एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एक देश एक चुनाव को लेकर सुगबुगाहट फिर से शुरू हुई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। और संविधान संशोधन के लिए ही संभवतः मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वैसे सरकार की ओर संसद का सत्र को लेकर एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि अगर सरकार एक देश एक चुनाव का विधेयक लेकर आती है तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों के चुनाव जो इस साल के आखिरी में होने हैं वो तो लोकसभा चुनाव तक टाल ही दिए जाएंगे। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी समय से पहले यानी लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। वैसे अगर सरकार ने 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी लोकसभा चुनाव के साथ कराने का फैसला किया है तो बिहार का चुनाव भी लोकसभा के साथ कराया जा सकता है, यानी करीब 1.5 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, जबकि बचे राज्यों में राज्य चुनाव लोकसभा चुनाव के 2.5 साल बाद कराए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।